भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तो विचार चल रहा था, भगवान इस बात को स्पष्ट करके आए थे कि वे कर्म तो करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले कर्म, अकर्म और विकर्म, भगवान कहते हैं इन तीनों के बारे में जानना जरूरी है। क्योंकि कर्म, अकर्म और विकर्म, इन तीनों के ज्ञान के द्वारा ही इस कर्म बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। इसलिए भगवान ने स्पष्ट किया था 17वां श्लोक कि कर्मणो ह्यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मण अकर्मणस्य बोधव्यम कहना कर्मणो गति। कर्म और कर्म और विकर्म, इन तीनों को बोधव्यम जानना चाहिए। क्यों? गहना कर्मणो गति, कर्म गति जो है वो बड़ी गहन है। गहन का अर्थ अत्यंत सूक्ष्म है। क्योंकि पाप और पुण्य, कर्म अकर्म के बीच की जो लाइन है, जो रेखा है, वो बड़ी पतली है। इसलिए भगवान कहते हैं इन तीन को जानना जरूरी है। और जहां तक कर्म, अकर्म और विकर्म की बात है, इन तीनों की व्याख्याओं में थोड़ा थोड़ा अंतर कहीं कहीं देखने में आता है। इसलिए भगवान शंकराचार्य जी इसका अर्थ करते हुए स्पष्ट करते हैं। तो जो कर्म जिसको हम कहते हैं, तो कर्म क्या है? तो इंद्रिय चेष्टा, शरीर इंद्रिय चेष्टा करना, शरीर और इंद्रिय या कर्म नाम देहादि चेष्टा, शरीर की जो चेष्टा, एक्टिविटी, और अकर्म कुछ न करना, और विकर्म उल्टा करना, उसके विरुद्ध करना। या उसी तरह से कर्म, अकर्म और विकर्म की बात करें तो कल इस बात की हम चर्चा करके आ रहे थे कि कर्म वास्तव में कौन सा कर्म श्रेष्ठ है। तो शास्त्रकारों ने स्पष्ट किया कि तत्कर्म यन्न बंधाय, जो कर्म बंधन का कारण न बने, वास्तव में वही कर्म है। उसके अतिरिक्त तो वो विकर्म ही है। अर्थात जो कर्म आपको मोक्ष की ओर ले जाए,
वही कर्म है। और इस भौतिक जगत के लिए, इस संसार के सुख आदि की प्राप्ति के लिए किए गए जो कर्म हैं, वो तो सब विकर्म है। इसलिए शास्त्रकारों ने स्पष्ट किया कि फलाकांक्षा युक्त विकर्म। फलाकांक्षा। और वैसे तो यार, तो जो विकर्म शब्द है उसकी व्याख्या में थोड़ा सा, तो विकर्म विरुद्ध कर्म, उल्टा कर्म। और अध्यात्म पक्ष में अगर विकर्म का अर्थ करेंगे, विगत कर्म, कर्म बंधन से जो ऊपर उठ गया, मुक्त हो गया। तो इसलिए ईश्वर भावेन युक्त कर्म विकर्म। शास्त्रकार ने ईश्वर भाव, जहां प्रत्येक कर्म के साथ ईश्वरीय भाव जुड़ा। जैसे आजकल बहुत सी बातें हैं, जैसे आजकल एक भजन बड़ा प्रसिद्ध है कुछ समय से, कि करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। बड़ा प्रेम से लोग बोलते हैं, लेकिन केवल बोलने से नहीं होगा। वो हृदय का भाव, वो ईश्वरीय भाव, उसे ईश्वरीय भाव से युक्त होकर के किया गया जो कर्म, यानी वो विकर्म, अर्थात वो आपको इस संसार के कर्म बंधन से मुक्त करेगा। और फलाकांक्षा से रहित जो कर्म है, वही वास्तव में कर्म। और फलाकांक्षा से युक्त जो कर्म है वो अकर्म है। फलाकांक्षा इस संसार के सुख दुख की इच्छा, तो उसका नाम अकर्म। क्योंकि वो कहीं आपको ले जाएगा नहीं। आपका जन्म मृत्यु का जो चक्र है, वो तो जस का तस है, वो छूटा नहीं। इसलिए इस भौतिक जगत की अपेक्षा को लेकर, इस संसार सुख की इच्छाओं को लेकर के किए गए जो कर्म, वो सब अकर्म। क्यों? अविद्याश्रय भूतत्वात्। ये तो सब अविद्या के आश्रय है, अज्ञान की अवस्था में है। क्यों? इस भौतिक जगत के कामना, इस भौतिक जगत के सुख की आशा, ये अज्ञान का ही परिणाम। क्यों? अज्ञान की अवस्था में ही ये संसार की तरह तरह की इच्छाएं, संसार से आशाएं प्रकट होंगी। इसलिए भगवान कहते हैं कि इनको समझो, कर्म अकर्म और विकर्म। तो इसलिए कर्म, बोधव्यम कर्म, तो कर्म को समझना। तो अर्थात कर्म वही श्रेष्ठ है जो हमको इस संसार बंधन से ऊपर उठाए, और उसके विरुद्ध जो कर्म है, इस भौतिक जगत के संसार के बंधन में बांधने वाला, कहते हैं वो विकर्म। वो विकर्म। और अकर्म कहते हैं कुछ न कर। कई बार आदमी कहता है नहीं बाबा हम कुछ नहीं करेंगे, अकर्म की अवस्था। तो इसलिए इन तीनों को बड़ी बारीकी से, बड़ी सूक्ष्मता से इनका विचार करना पड़ेगा। और जिसको सामान्य व्यक्ति ने कर्म मान लिया, सामान्य जीवन के व्यवहार में जिसको हम कर्म मान बैठे हैं,
कहते हैं उसका भी विचार करो। ये कर्म की आसक्ति, कर्म फल की आसक्ति हमको ज्यादा से ज्यादा क्या क्या दे सकती है? स्वर्ग की प्राप्ति। क्यों? कर्म की सीमा वहीं तक है, स्वर्ग तक पहुंचाना। और स्वर्ग से फिर क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। क्षीणे पुण्य, जब वो पुण्य का क्षय हो गया तो फिर मर्त्य लोकम, फिर इसी संसार में, इसी मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। अर्थात ये स्वर्ग आदि की इच्छा या इस संसार के सुख आदि की इच्छा से युक्त जो कर्म है, शास्त्रकार कहते हैं वो सब अकर्म है, वो कर्म नहीं है। और उसको अकर्म कहो, विकर्म कहो, जो भी कह लो, वो सब अकर्म है। क्यों? क्योंकि ये इसी जन्म मृत्यु के चक्र में बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में ही बांधेंगे। और जब तक जीव इस जन्म मृत्यु के चक्र में बंधा हुआ है तो उसके साथ कहीं न कहीं दंभ, अहंकार, ये जीवन के दोस्त तो आएंगे। अहंकार भी आएगा, दंभ भी आएगा, गर्व भी आएगा, ये सब दोष जीवन में आएंगे। और ये दंभ, अहंकार आदि जितने भी जीवन के दोष हैं का ये फिर व्यक्ति को इसी कर्म बंधन में बांध, क्योंकि वो फिर कर्म तो करेगा। ईश्वर आराधना रूप कर्म भी उसने किया, लेकिन वहां फिर वही दम्भाहंकार, कहीं दम्भ के लिए, कहीं अहंकार के लिए, या सत्कार मान पूजार्थम, लोग मेरा सत्कार करें, मेरा सम्मान करें, मेरी पूजा करें, इस तरह के कहीं न कहीं वो भाव तो जब आए तो इन सब भावों से प्रेरित होकर के जो व्यक्ति कर्म करता है और उसी कर्म को अपने जीवन का पुरुषार्थ मान लिया, भगवान कहते हैं वो सब कर्म नहीं। कर्म के अतिरिक्त अकर्म, विकर्म कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन वो कर्म नहीं। कर्म वही है जो आपको इस संसार भाव से, इस संसार के जन्म मृत्यु के बंधन से ऊपर उठाए। और जितने भी लौकिक कर्म हैं, इन लौकिक कर्मों के पीछे तो अपेक्षा है तो ही, या तो सत्कार मान पूजार्थम, या दंभाहंकार संयुतम, दंभ अहंकार आदि दोषों से, मैं भी कुछ हूं, मैं भी कर सकता हूं, इस तरह के विविध संसार भावों से युक्त, अनेक अनेक तरह के भावों से युक्त जो कर्म है, भगवान कहते हैं वो कर्म नहीं हो सकते, उसके अतिरिक्त और कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन सामान्य जो जनमानस है उसने तो इन्हीं कर्मों को अपने जीवन का पुरुषार्थ मान लिया। और इन कर्मों में क्या है? गहना कर्मणो गति, बड़ी सूक्ष्म रेखा है। इतिहास कथा, बहुत सी कथाएं, आप सबने राजा नृग की कथा सुनी होगी। इक्ष्वाकु वंश, जिस वंश में भगवान राम प्रकट हुए, उसी इक्ष्वाकु वंश में राजा नृग, और वो राजा नृग गौदान किया करते थे। ऐसे वैसे नहीं, हर एक गौ के जो सींग हैं उनको स्वर्ण से सज्जित कर पूरे वैभव के साथ, पूरे सम्मान के साथ गौदान किया करते थे। एक बार संयोग से
उन्होंने गौदान की एक ऋषि को। तो ऋषि ने वो दान स्वीकार कर लिया, लेकिन वो राजकीय आतिथ्य में एक दिन रहे। तो क्या हुआ कि वो जो गाय थी, वो थोड़ी देर बाद फिर जो दूसरी जो दान अभी नहीं की गई थी गाय, उनमें जाके वो सम्मिलित हो गई। अब अगले दिन जब सुबह हुई तो ऋषि अपनी गाय खोजने लगे, गाय नहीं मिली, बड़ा ढूंढा। और इधर अगले दिन सुबह राजा ने फिर एक दूसरे ऋषि आए तो उनको गौदान किया, और उन गायों के बीच में वो पहले दिन जो जिस गाय का दान किया था वो भी बीच में आके खड़ी हो गई। तो राजा ने संकल्प किया, गौदान कर दिया। अब जब वो ऋषि अपनी गायों को लेकर जाने लगे तो वो जो कल वाले ऋषि थे, उनकी दृष्टि पड़ी, वो अपनी गाय ढूंढ रहे थे, तो वो गायों के बीच में। तो उन्होंने उस ऋषि को रोका, कहा भाई ये गाय तो मेरी है। दूसरे ऋषि का नहीं नहीं, ये तो राजा ने मुझे दान की। वाद विवाद बढ़ने लगा। तो अब फैसला कौन करे? तो दोनों ऋषियों ने निश्चय किया कि भाई इसका निर्णय तो राजा ही कर सकते। दोनों राजा के पास गए, बात बताई। तो राजा ने तुरंत अपने सेवकों को भेजा, जाओ गौशाला में पहले गाय की गिनती करके आओ। और गिनती करके आए तो एक गाय की तो गड़बड़ी, एक गाय कम होनी चाहिए थी, लेकिन एक गाय बढ़ रही संख्या। तो पहले वाले जो ऋषि थे उनकी बात को स्वीकार किया कि नहीं, हाँ ये गलती से। लेकिन राजा ने बहुत समझाया दोनों ऋषियों कि इस एक गाय के बदले सहस्त्र गाय ले लो, हजारों गाय ले। लेकिन दोनों ही ऋषि अपने उस पर खड़े रहे, और अंत में श्राप मिला, गिरगिट की। और वो गिरगिट एक सूखे कुएं में गिरगिट के रूप में, वो जो राजा नरक था, वर्षों तक, युगों तक वहां पड़ा रहना। और जब भगवान कृष्ण का अवतार हुआ तो फिर कृष्ण के पाद स्पर्श से उस योनि से मुक्ति हुई, गिरगिट की योनि से मुक्ति हुई। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी गहन है। ये जो लौकिक जगत के जो कर्म हैं, कौन से कर्म का क्या फल मिलेगा, बड़ा गहन है। इसलिए विचार ये करना है कि अब इस लौकिक जगत के, इस संसार के फल भोग की प्राप्ति के लिए ही कर्म करना है, इस संसार के सुख दुख और जन्म मृत्यु के बंधन की प्राप्ति के लिए ही कर्म करना है, या इस संसार के कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए कर्म करना है। भगवान कहते हैं ये तो हमको विचार करना पड़ेगा। इसलिए अकर्मणस्य बोधव्यम, कर्मणो यदि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मण, अकर्मणस्य बोधव्यम गहना कर्मणो गति। इसलिए ये कर्म, अकर्म और विकर्म, इन तीनों के बीच की जो अत्यंत सूक्ष्म रेखा है, भगवान कहते हैं कि उसको समझना पड़ेगा। तो अब प्रश्न आया है कि भाई ये इतनी सूक्ष्म रेखा, राजा नृग, उसने इतने दान किया, इतने तपस्या की, लेकिन फिर भी उसको गिरगिट की योनि प्राप्त हुई। तो कहने का तात्पर्य यहाँ यही है कि लौकिक कर, लौकिक यश प्रतिष्ठा या स्वर्ग आदि की प्राप्ति की इच्छा से किए गए कर्म
कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में फिर इसी संसार के बंधन में बांधेंगे। अगर फल की इच्छा है, फल की इच्छा से जो युक्त कर्म, बड़े से बड़े पुण्य कर्म भी कहीं न कहीं आपको इस संसार बंधन में बांधेगा। पुण्य के फलस्वरूप स्वर्ग की भी प्राप्ति हो गई, तो वहां से भी फिर क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति, इस गीता के सिद्धांत के अनुसार फिर इसी संसार में फिर इसी जन्म मृत्यु के चक्र में बंधना पड़ेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि इसको जरा समझो, विचार करो, कर्म अकर्म और विकर्म। तो तब प्रश्न उठा, भगवान इतना है तो फिर कर्म करें तो करें कैसे? व्यक्ति कर्म करे तो करे कैसे? क्योंकि जब तक संसार है, जब तक ये भौतिक जीवन है, कर्म तो करना पड़ेगा। तो फिर व्यक्ति कर्म करे कैसे? इस कर्म बंधन से मुक्त कैसे हो? इस प्रश्न का उत्तर भगवान आगे दे रहे हैं कि कर्मण्य कर्म यह पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म गृह्। कर्मणि अकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः। कर्मणि अकर्म यः पश्येत्, जो बुद्धिमान, जो विचारशील व्यक्ति है, वो क्या करता है? कर्मणि अकर्म यः पश्येत्, कर्म में अकर्म, अर्थात अज्ञानी जन जिन जीवन की क्रियाओं को कर्म मान के बैठे हैं। क्यों? कर्म ये देहादि चेष्टा, शरीर की चेष्टा, शरीर की एक्टिविटी, और ये एक्टिविटी तो जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत इस भौतिक जगत में चलती रही। शरीर की क्रियाएं तो होंगी। तो सामान्य जीवन के व्यवहार में जो अज्ञान का क्रिया कारक होता, क्रिया आदि जितनी भी जगत की क्रियाएं हैं, तो सामान्य व्यक्ति ने तो इन्हीं को कर्म मान लिया। जैसे भगवान कह रहे हैं कर्मणि अकर्म यह बस से, इन लौकिक कर्मों में जिसकी अकर्म दृष्टि है, यह कर्म मेरा नहीं है। क्योंकि जितने भी लौकिक कर्म है, बचपन से लेकर के आज तक जो कुछ भी आपने किया, स्वयं के संकल्प से किया या दूसरे के संकल्प से किया, जैसे भी किया, इन कर्मों के द्वारा जीवन में सुख और दुख, इन दो के अतिरिक्त और क्या मिला? बचपन से लेकर के आज तक पूरे जीवन का हम विश्लेषण करके देखें, इस भौतिक जगत में सुख या दुख, पूरे जीवन का हम विश्लेषण अगर करके देखें, तो इन दो के अतिरिक्त इस संसार में और क्या मिला? या तो सुख या दुख। और ये जो भी जीवन का सुख दुख है, शास्त्र कहता है ये तो हमारा प्रारब्ध भोग है। इसकी तुम इच्छा करो नहीं करो, जो आपका प्रारब्ध भोग है वो तो मिलना ही। लेकिन इस सुख दुख की प्राप्ति के जो साधन, हमने उसी में कर्म भाव जोड़ लिया कि नहीं? जो अज्ञानी है, जो अभी इस माया के छल में बंधा हुआ है, अविद्याग्रस्त जो जीव है,
उसने तो इन्हीं को कर्म मान लिया, सुख और दुख। इसलिए जो विचारशील व्यक्ति है वो कर्मणि अकर्मया पश्येत्, वो तो इसमें अकर्म ही देखता है, ये कर्म नहीं है। वो उसकी दृष्टि इसमें कर्म दृष्टि है ही नहीं, क्योंकि ये जो तो इस संसार के बंधन के अतिरिक्त और कुछ वो देने वाले नहीं है। इसलिए जो ज्ञानी और अज्ञानी, विचारशील व्यक्ति और सामान्य व्यक्ति, इन दोनों में अंतर यही है। तो जो अज्ञानी है, इस भौतिक जगत के, इस संसार के फलाकांक्षा से युक्त जिसका चित्त है, वो तो अकर्म को कर्म मान लेता है। और सामान्य जन जिन जीवन की क्रियाओं को कर्म समझ के बैठा है, जो विचारशील साधक है, उसकी दृष्टि में वो अकर्म ही है। चाहे उसको अब अकर्म कह लो, विकर्म कह लो, विरुद्ध कर्म, क्योंकि ये संसार का बंधन, ये संसार फलाकांक्षा से युक्त जो कर्म है, ये आपको आपके स्वरूप से दूर ले जाएंगे। क्यों? फलाकांक्षा प्रबल हो गए तो सारा चिंतन, सारी जीवन दृष्टि इसी फल पर लगी हुई है। ऐसा करेंगे तो ये मिल जाएगा, ऐसा करेंगे तो ये मिल जाएगा। पूरे जीवन का विश्लेषण करके देखें, वही स्थिति है। कर्म और कर्म फल, वही सुख और दुख, इसी में व्यक्ति बंधा हुआ है। इसलिए भगवान कहते हैं जो विचारशील व्यक्ति है वो तो कर्मणि अकर्म, इन कर्मों में अकर्मता देखता है, अर्थात उसको कर्म नहीं मानता। या दूसरा अर्थ, कर्मणि अकर्म यह पश्य, संपूर्ण कर्म वृत्ति जीवन की इस आत्म सत्ता के बिना संभव। तो जो सामान्य व्यक्ति है, उसने तो इस कर्म के साथ इस कर्म का कर्ता भोक्ता किसको मान लिया? आत्मा को। आत्मा को कर्ता भोक्ता वहां मान लिया, मैं करता हूं, इसको ये मिला वो मिला। या किसी की मृत्यु हो गई तो उसके बाद सभाएं आदि करते हैं, तो वहां क्या बोलते हैं? उसकी आत्मा को शांति मिले। तो ये लौकिक दृष्टि है, जीवन दृष्टि यही। लेकिन जो विचारशील व्यक्ति है, कहते हैं कर्मणि अकर्मया पश्येत्। तो एक सामान्य व्यक्ति इस कर्म के साथ जैसे आत्मा का बंधन मान लेता है, आत्मा को जब सामान्य व्यक्ति ने कर्ता भोक्ता मान लिया, लेकिन जो विचारशील व्यक्ति है वो अकर्मणि पश्येत्, वो तो उस अकर्ता को ही देखता है। उसके तो उस आत्मा में दृष्टि है, कर्म में दृष्टि नहीं है, आत्म भाव में उसकी दृष्टि। और अकर्मणि च कर्म या पश्येत्, और तब वो क्या करता है? अकर्मणि च कर्म या पश्येत्, उस अकर्ता आत्म भाव की प्राप्ति, उस आत्म भाव तक पहुंचना। तो उस आत्म भाव तक पहुंचने के लिए जो साधन, वो उसको मानता है। इसलिए अज्ञानी और ज्ञानी की दृष्टि का यह अंतर,
जो ज्ञानी है वो हर जगह इस भौतिक जगत की क्रियाओं को होते हुए देखता है, लेकिन फिर भी उसकी जो दृष्टि होगा अकर्मा, उस अकर्ता भाव, अर्थात इस भौतिक जगत के कर्म करते हुए भी वो इन कर्मों से लिप्त नहीं होता। तो ऐसा जो साधक है, कहते हैं वो कृत्स्न कर्म कृत, इस संसार के समग्र कर्म करते हुए भी वो इन कर्मों के बंधन में बंधता नहीं है। और जो सामान्य व्यक्ति है वो स्वयं को कर्ता भोक्ता मान करके इन कर्मों के बंधन में अपने को बांधता चला जाता है। इसलिए जीवन दृष्टि, अगर इस संसार के कर्म बंधन से मुक्त होना है, इस संसार के जन्म मृत्यु के मुक्त होना है, तो भगवान कहते हैं कि तुम्हें अपनी दृष्टि को थोड़ा परिष्कृत करना पड़ेगा, थोड़ा शुद्ध करना पड़ेगा। अभी तक हमने अपनी जीवन दृष्टि को इस संसार के कर्म और कर्म फल भोग तक सीमित करके रखा, वहीं तक बांध के रखा है। उससे आगे हमारा चिंतन गया ही नहीं, हमने अपनी जीवन दृष्टि को उससे आगे बढ़ाया ही नहीं। बस कर्म और कर्म फल भोग में ही हमने अपने आप को बांध के रखा, उससे आगे नहीं बढ़े। इसलिए अगर इस कर्म बंधन से मुक्त होना है तो भगवान कहते हैं कि अपनी दृष्टि को बदलना पड़ेगा, चिंतन के द्वारा, विचार के द्वारा उसको बदलना पड़ेगा। तो कैसे, तो उसकी चर्चा क्रमशः आगे करेंगे। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये